ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 जुलाई 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते हैं, सदा ही निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। आज का प्रश्न है, गॉड स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, गॉड स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने के बगैर नहीं रह सकते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो ये पता है कि प्रॉब्लम्स को आना ही है, लेकिन मुरली हमें कभी भी मिस नहीं करनी है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाबा को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है, बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहते। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोग मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है, ये राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत तो कहते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बनाए हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रखे हुए हैं। ढेर मंदिर है जहाँ शिवलिंग रखा जाता है। बॉम्बे में भी बबुरनाथ का मंदिर है तो एक शिव। विलायत आदि की तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। इस समय तुम त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ कैसे बन सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है, जिनको यह नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जाता है। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते। तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार भोलेनाथ शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। बाबा कहते मैं सबकी पालना करता हूँ, लेकिन मेरी पालना करने वाला कोई नहीं है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं है जो चूसना पड़े, शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ, और सब तो गर्भ में आते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। जो गर्भ में आते हैं उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर आता है, तो बच्चों को भी नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकालनी है। बरोबर शिव बाबा आए हैं, वो हमारे बाबा हैं और उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक है उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वह है तुम्हारा साजन। साजन है निराकार, कोई साकार या आकार को साजन नहीं कहा जाता है।
सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती है। याद क्यों करती है? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद जरूर करते हैं। यह आशुक माशूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उनकी भी बहुत महिमा होती है, परंतु वह बहुत थोड़े हैं। जैसे हीर रांझा है, लैला मजनू है। तो बाबा कहते हैं कि वो बहुत थोड़े हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है। सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं, देखने बिगड़ सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं। कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि यह वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं, खाते हुए भी उनकी याद आएगी, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वो भी थोड़े ही होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस माशूक परमात्मा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं। जो 5वें दानव होते हैं, 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्त को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत ही सुख मिलता है। वो तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। ये फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। हाँ, बाबा का नाम आत्मा का नाम शिव है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी जरूर है, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़े ही होगी। अब ये तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर तो एक परमात्मा है। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते भी है निराकारी दुनिया में। उनको गॉड फादर नहीं कहते हैं, प्रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी है, इस समय हम है ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भर ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो भी वो हिंदू ही नाम डाल देंगे। वहाँ स्वर्ग में आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि वह है ही एक देवी देवता धर्म। तो पूछने की दरकार नहीं है। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाप बेट समझाते। बुद्धि से बाप को याद करना है, वह है ही निराकार। उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव कहाँ है? समझते हैं यह भगवान है। शिव कौन है? भगवान है। हम अपने को भगवान कहना नहीं सकते हैं। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती है, ऐसे नहीं कि बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा नाम त्रिलोकीनाथ है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण जानते हो और कोई भी जान नहीं सकते। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको ही मिलता है। इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदिदेव आदिदेवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो
तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाबा कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे नहीं होते। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर भी बहुत अच्छा चलता होगा। समझेंगे अच्छे सेल्समैन है। शिव बाबा की सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला एक बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े के बड़े झूठ जो श्रीमत देने वाले परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बेअंत नहीं है। रावण कौन है, कब से आए हैं, कोई नहीं जानता। रावण को त्रेता में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। सत्यु को जानते ही नहीं। राम सीता थी त्रेता में, वह रावण की बात ही नहीं उठती। सब यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया। कोई को समझाओ तो फिर कहते हैं यह बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगा करके पढ़ना चाहिए। आप कहीं पर भी हो, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, बाबा कहते हैं मुरली अवश्य पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि मुरली से ही आत्मा को बल मिलता है या शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि फुर्सत ही नहीं है। भगवान की मुरली सुनने के लिए, पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। अरे गॉडी स्टूडेंट कहते हो और हमको फुर्सत नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट चलती है, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे? ये बच्चे जानते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था। श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई बहन भाई नहीं थे, दोनों अलग अलग अपने अपने राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है ऐसे स्वयंवर होता है। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत ही बहलाया था। अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से भी नहीं मिलते थे। पहले के ज़माने में 14 साल की जो भट्टी हुई उसमें तो बाबा ने बहुत दिखाया। फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय में मनुष्य हैरान होते हैं। बहुत आफतें आनी हैं। इसको कहा जाता है अति खूने नाहक। अति खूने नाहक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भल प्रजा में आए हो तो भी अहो सौभाग्य। वहाँ सुख ही सुख है सतयुग में, यहाँ दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने के लिए आए हैं तो पढ़ना चाहिए ना। भल काम है, हथकार दे दिल यार दे। काम तो करते ही रहना है, सेवा तो करनी है, लेकिन बाबा को याद करना है। बुद्धियोग एक बाप के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ देखो मनुष्यों को कितना फिक्र है, वहाँ फिक्र होता नहीं। सतयुग में बाबा कहते हैं किसी को भी चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है, कौन सी? कि हम अविनाशी बाप से अभी अविनाशी वर्षा ले रहे हैं। फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं, दान पुण्य करने से राजा बनेंगे।
नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जिससे 21 जन्म के प्रारब्ध बनती है वहाँ प्रारब्ध पुरुषार्थ, वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं। सतयुग में वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सतयुग में सब धनवान थे, धनवान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं, हम जज बने, हम डॉक्टर बने, वकील बने। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होंगे, वहाँ कोई पाप करते ही नहीं, वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई भी बात की परवाह नहीं रही। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। सतयुग में बाबा कहते हैं अन्न आदि पर पैसे नहीं लगते। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था ब्रह्मा बाबा के टाइम में। 8-10 आने, तो उनसे आगे क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी। 150 रुपये किलो टोमेटो, बाबा कहते हैं और महंगाई बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर आपस में लड़ते हैं, मक्खन तीसरा खा लेता है, तुमको मिलेगा। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन, यह गुप्त वेश में है। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, भगवान हमारा दोस्त बन करके आए हैं। ये महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धियोग एक बाप के साथ लगाना है। सेकंड पॉइंट है, पासवेज ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की ही याद में रहना है। इसका वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा आदि ठीक हो जाए, ये भावना अच्छी है। लेकिन आपकी यह चाहनाएं भी पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाबा से शक्ति लेते रहेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन सर्वशक्तिवान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। आज का स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो ऐसे सर्वशक्तिवान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंता व चिंतन मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।